आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप। मुद्दे की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे राज ठाकरे द्वारा दिए गए बयान की। हमारे साथ होंगे कुछ अतिथि, ऐसे अतिथि जो समाज से जुड़े हुए हैं, फेरी वालों से जुड़े हुए हैं। क्या कहा था राज ठाकरे ने, हम उस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उसमें हैं फेरी वाला यूनियन, आज़ाद हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह जी। दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुन्ना त्रिपाठी हैं, उत्तर भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील यादव, और बहुत जल्द हम जुड़ेंगे शिवसेना, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अखिल चित्रे के साथ। हम बात शुरू करते हैं उस विषय से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने बयान दिया है कि अगर 24 तारीख को, पहले तो ये बता दें कि 24 जनवरी को आज़ाद हॉकर्स यूनियन और उनके साथ कई यूनियन मिलकर 24 तारीख को एक मोर्चा की शक्ल में आज़ाद मैदान जा रही हैं, और उनकी मांग है वसंत ढोबले पर कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ कोई न कोई ठोस एक्शन लिया जाए। जिसके खिलाफ राज ठाकरे जी का बयान आया है कि अगर पर प्रांतीय यूनियन के लोग आते हैं, मोर्चे में उतरते हैं, तो उनका माकूल जवाब देने के लिए MNS के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आज मुद्दे की बात होगी, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं अपने अपने ख्यालात पेश करेंगे। दयाशंकर जी, ये दृश्य हम दिखा रहे थे फेरी वालों के। फेरी वाले जो दिन रात आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं, आप उनके पास पहुंचते हैं। वो लोग जिन तक जो आपसे जुड़ी हुई ज़रूरत की चीज़ें आप तक मुहैया कराते हैं, और इनके ख़िलाफ़ महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई होती है, मुंबई महानगर पालिका भी कार्रवाई करती है। तरह तरह की कार्रवाइयाँ इन पर होती रहती हैं, और फेरी वाले तमाम तरह से एकजुट होने का प्रयास करते हैं। कभी किसी राजनेता से जुड़ते हैं, कभी किसी राजनेता से जुड़ते हैं, कभी अपनी यूनियन के ज़रिए अपनी मांग रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो अपने आप को अलग थलग पाते हैं। और ऐसे में जब कभी कोई राजनीतिक दल उनके विरोध में उतरता है तो उनके लिए चिंता होना लाजमी है। राजनीतिक दल के विरोध के भी अपने अपने कारण हैं। राजनीतिक दल क्यों विरोध करते हैं, इस पर भी बात होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने फिलहाल विरोध किया है उनके आंदोलन का, उसके पीछे की वजह का हम बात करते हैं दयाशंकर सिंह से। दयाशंकर सिंह जी, ये बताएं कि ये लगातार एक मदन जायसवाल की मौत के बाद आप लोगों ने आंदोलन चलाया। आप लोगों के आंदोलन के पीछे की वजह क्या है? आंदोलन, एक तो फेरी वाले बरसों से धंधा कर रहे हैं, और 1985 से तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं। समय समय पर हाई कोर्ट का, सिटी सिविल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता गया है। इसके पहले खैरनार जी ने एक प्रयास किया था, उस टाइम माननीय तिनईकर साहब भी थे, कि बम्बई को सिंगापुर बनाने का। उन्होंने बहुत प्रयास किया था फेरी वालों को भगाने का, लेकिन उन्होंने जब देखा कि फेरी का धंधा ऐसा है
कि इनको भगाया नहीं जा सकता, ये लोगों की आवश्यकता है। ये लोगों को जो माल उनको महंगा मिलता है उसको सस्ता मुहैया कराते हैं। लोगों की आवश्यकता है, हम कितना भी रोकें, लोग इनके पास से सामान खरीदते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उस टाइम के खैरनार साहब को कि उन्होंने कहा कि जो पैसा महानगर पालिका कर्मचारी के जेब में जा रहा है क्यों न उसे महानगर पालिका के रेवेन्यू में बदल दिया जाए। उन्होंने पावती चालू किया फेरी वालों को। उनको ऐसा लगा कि फेरी वाले कुछ देना ही नहीं चाहते, लेकिन ताजुब तब लगा उनको कि जब लोग एप्लीकेशन दे दे करके साहब हमारे यहाँ पावती चालू करो, हमारे यहाँ पावती चालू, हमारे यहाँ पावती चालू करा। ये जो पावती सिस्टम था, पावती सिस्टम को वो पावती थी क्या? पावती का ये था कि आपको वो एक तरह से मुंबई महानगर पालिका द्वारा आपको फाइन मारी जाती थी। नहीं, वो ये था अनऑथराइज ऑक्यूपेशन कम रिफ्यूज रिमूवल चार्जेज पावती जी। लेकिन अगर वो दंड किया जाता था तो ये 24 घंटे का लाइसेंस होता था जी। 24 घंटे में उनका माल उठाया नहीं जाता था। अब आप 10 वर्षों तक उनको इस तरह से पावती दिए हैं, उनके पास से रेवेन्यू वसूले हैं। अगर आपको हटाना था तो उसी टाइम हटा दिए होते जी। 6 महीना अगर किसी कंपनी में कोई काम करता है तो वो हटाया नहीं जा सकता। तो जो 10 वर्षों तक पैसा भरे उनको कैसे हटा रहे हो? मुंबई महानगर पालिका द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी, हम उस पर आते हैं दयाशंकर सिंह जी। हमें बताएं मुन्ना त्रिपाठी जी कि ये मुंबई के फेरी वाले, क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश या बिहार या उत्तर जिसे पर प्रांतीय कहा जाता है, यही फेरी वाले हैं आपके? क्योंकि दयाशंकर सिंह जी के पास रिकॉर्ड होगा, वो तो अपना बताएंगे। जहाँ तक फेरी वालों के बारे में कह रहे हैं, फेरी वालों की अगर स्थिति देखा जाए तो मच्छी बेचने वाले भी फेरी वालों में आते हैं। मच्छी बेचने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के नहीं हैं, महाराष्ट्र के ही लोग हैं। आज जिस प्रकार से राज ठाकरे के लोग या अन्य पार्टी के लोग पर प्रांतियों को निशाना बनाते हैं, मैं तो समझता हूं कि राज ठाकरे को इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। राज ठाकरे है कौन? ये तो पूरी तरह से मानसिक क्षतिग्रस्त इंसान है। इसको राजनीतिक दायरे में लाना ही नहीं चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं है। इसके बयान को तवज्जो देना या इस तरह से कुछ बातें सोचना। त्रिपाठी जी, कैसे मान लिया जाए कि वो राजनीतिक दल के नेता नहीं, एक राजनीतिक दल चला कोई रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति अगर उनके पास होता अपने है, विधायक हैं, उनके मुंबई महानगर पालिका में उनके पास नगर सेवक हैं, तो वो कैसे राजनीतिक दल कोई भी व्यक्ति राजनीतिक अगर होता है तो राजनीतिक दायरे में बोलता है। वो जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, जिस प्रकार से उनकी विचारधारा है, वो कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। जो व्यक्ति लोकतंत्र को नहीं मानता, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, तानाशाही चलाता, उसको आप राजनीतिक कैसे मान सकते हैं? हमारे देश का एक संविधान है, जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है उसको आप कैसे? राजनीतिक व्यक्ति कभी संविधान का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि संविधान बनाने का काम करता है, संविधान का पालन करता है। तो मैं तो पूरी तरह से राज ठाकरे के विचार को, और जब जरूरत पड़ी है तो राज ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है जी। मैं आता हूं मुन्ना त्रिपाठी जी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव सुनील यादव जी भी जुड़ गए हैं। सुनील यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी ये बताएं कि ये एक मुद्दे की बात में आज हमने उठाया है कि जिस तरह से राज ठाकरे ने अपने दल के माध्यम से विरोध किया है फेरी वाले यूनियन का। फेरी वाले जब 24 तारीख को एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मदन जायसवाल की मौत की जांच की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार उस पर कार्रवाई करे। ये फेरी वाले क्यों कर रहे हैं, इस पर दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि ऐसे में इसे तूल देना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से क्या उचित है, और उनका ये कहना कि उनके लोग सड़कों पर उतरेंगे कितना सही है? देखिए सर, एक तो इन्होंने जो बताया है कि हम सड़कों पर उतरने वाले हैं जी, तो इनका ना फेरी वालों से लेना देना है और न फेरी वालों के खिलाफ कोई लेना देना है। इनका एक किसी विशिष्ट जाति के खिलाफ जाकर सिर्फ वोट बैंक बटोरने का वो लोग काम कर रहे हैं। और मैं राज ठाकरे जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल 40 साल से जो लोग रोड पर धंधा कर रहे हैं और जिनकी 2-2 3-3 पीढ़ियाँ इस मुंबई शहर में फेरी वाले का धंधा जो ईमानदारी से कर रहे हैं, वो तो मुंबई कर हुए। और इनकी बातों से जो लगता है कि पर प्रांतीय जो विषय निकालते हैं, तो मुझे ये लगता है कि पर प्रांतीय शब्द गलत है। कि भारत देश के अंदर जो लोकशाही देश हम कहते हैं और इस
लोकशाही के अंदर हर एक को अपना अपना अधिकार है, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये पर प्रांतीय का मतलब ऐसा लगता है कि कोई पाकिस्तान से आया है। तो मुझे ये बोलना है कि पर प्रांतीय बोलना नहीं चाहिए, अपने ही देश के नागरिक हैं। और मुंबई शहर में जो 100 साल से 50 साल से जो रह रहे हैं वो ओरिजिनल मुंबई कर रहे हैं। सुनील जी, इसलिए उनके खिलाफ बात करने का कोई विषय नहीं है। जो लोग दूसरे प्रदेशों से आए हैं उन्हें एक शाब्दिक अर्थ में पर प्रांतीय, दूसरे प्रांत से आए हुए लोग, इस तरह की अगर परिभाषा में महाराष्ट्र निर्माण सेना लेती हो तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, घृणास्पद है ना। पर प्रांतीय मतलब एक घृणास्पद शब्द है। आप ये कह सकते हैं कि अन्य प्रांत से लोग आए हैं जी। पर प्रांतीय शब्द ही गलत है। अच्छा, पर प्रांतीय कहने पर ही आपको आपत्ति है, क्योंकि पर प्रांतीय से कोई एक अलग भावना जन्म लेती है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, नहीं, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान से कोई आया या बांग्लादेश से कोई आया जी, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए इनको टाइम नहीं है। लेकिन विशिष्ट उत्तर भारतीय कोई है, अगर वो किसी यादव नाम का व्यक्ति है, शुक्ला नाम का व्यक्ति है, दुबे नाम का व्यक्ति है, तो उससे इनको एलर्जी है, लेकिन बाकी लोगों से एलर्जी नहीं है इनको। जी, दयाशंकर जी, आप बताएं कि ये 24 तारीख का मसला क्या है? मदन जायसवाल की मौत को लेकर अगर ये हंगामा बरपा है तो मदन जायसवाल की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती है। इसी बात को मैं साफ करना चाहता हूं जी, कि ये मदन जायसवाल की मौत के बाद का प्रश्न नहीं है जी। ये हम वो आज़ाद मैदान लेने के लिए 17 तारीख को ही गए थे, 17 तारीख के लिए, लेकिन 17 तारीख को अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बोला 21 तारीख को लेना। 21 तारीख को वहाँ पर मैराथन का प्रोग्राम है। उन लोगों ने कहा कि उनका सामान रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो 1-2 डेट, तो 24 को किया है जी। ये केवल ढोबले का प्रश्न है ही नहीं है। ये तो ये क्या था जिसके लिए आप 24 तारीख को सभी आप लोगों की संघर्ष समिति बनी, उस विषय को लेकर आप लोग 24 तारीख को निकाल रहे हैं? वेस्टर्न जोन जो है, वेस्टर्न जोन, जी। माननीय श्री ये अपने वेस्टर्न जोन के जो एडिशनल कमिश्नर हैं विश्वास नागरे पाटिल साहब जी, इनके जुरिस्डिक्शन में बांद्रा से लेकर के जोगेश्वरी तक कोई भी फेरी वाला बैठने नहीं पा रहा। हर दिन 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग चार्ज मारे जा रहे हैं, इनको लाठियां मारी जा रही हैं, कांटियां मारी जा रही हैं, उनके सामान रोड पे फेंक दिए जा रहे हैं। इसके लिए हम माननीय सत्यपाल सिंह के पास जाना चाहते थे कि साहब ये क्या हो रहा है। हम माननीय सत्यपाल सिंह को ये जानते हैं कि वो खाली कमिश्नर ही नहीं हैं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनके कई बार हमने उनके जो पद्य हैं, जो कविताएं हैं, वो भी हमने सुना है। तो उनके पास हम जाना चाहते हैं कि अगर हमको आपको भगाना था फेरी वालों को, तो पहले ही भगा दिए होते। आखिर नीति क्या है, नीयत क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैसे वायलेशन होगा? हाई कोर्ट का ऑर्डर कैसे वायलेशन होगा? जो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति बनाई है उसका क्या होगा? ये हम जाना चाहते हैं। आखिर उसके लागू होने से पहले आप क्यों फेरी वालों को भगाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं उस माध्यम से? आपको क्या लगता है कि वो क्या मांगे हैं जिसे आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका का प्रशासन आपके खिलाफ अन्याय करता है? वो क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, उसके बावजूद हम पर कार्रवाई हो रही है? नहीं, जो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो बरसों से धंधा कर रहे हैं, जिनको 10 वर्षों तक पावती दी गई है, जिनका टाटा जुआ सर्वे में नाम है, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो आप लोग कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? क्या शक्ति प्रदर्शन जरूरी है? नहीं, कोर्ट का हम देखिए, कोर्ट का ऑर्डर जो है जी, ये लोग हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है, लेकिन जब भी डेट आती है मिसलेनियस केस में वो टाइम पास हो जाता है और हमारी केस जो है वो आई नहीं रही बोर्ड पे। आज कम से कम 1 बरस से हम इंतजार कर रहे हैं। 2007 में ये हुआ है कि इनको नेशनल पॉलिसी लागू करो। आज तक सरकार ने जब भी एफिडेविट फाइल करना होता बोल देती है कि राष्ट्रपति की साइन जरूरी है। अब राष्ट्रपति साहब की साइन के लिए गया हुआ है, उनके आने के बाद से ये नेशनल पॉलिसी लागू होगी, लेकिन उसके पहले ही ये फेरी वालों को भगा देना चाहते हैं। जो राष्ट्रीय नीति लागू होगी तो हमको कब ये समय देंगे, कब हमको जगह देंगे? यानी अभी आपको लगता है कि आप सोती हुई सरकार को भी जगाना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, कंटेम्प्ट पिटीशन हमने फाइल किया है। और दूसरी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि सिंस स्कीम हैज बीन फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, so no other court has right to take any decision either in favor of hackers or against of the hackers. Any aggrieved who feels aggrieved, he should directly come to the Supreme Court.
अब ये परेशानी है कि क्या छोटे छोटे मैटर को लेके एक फेरी वाला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? हमारे वकीलों ने ये मांग किया है कि सब इस पर प्रतिबंध जो लगा हुआ है इसको आप हाई कोर्ट में सुनने के लिए छूट दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नेक्स्ट तारीख को ये छूट दे देंगे जी। इसके बाद हाँ जी, ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये सारे मामले चल रहे हैं जी। ऐसे में आपको लगता था कि क्या लगा वसंत ढोबले जी की कार्रवाई क्यों आप लोगों को अनुचित लगी और क्या उनका तरीका आपको क्यों नापसंद आया? एक पुलिस अधिकारी अगर कार्रवाई कर रहा है तो उसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? नहीं, ढोबले साहब अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है जी। आपत्ति है उनके कार्रवाई के तरीके पर। हर एसीपी कार्रवाई करता, हर पुलिस वाला कार्रवाई करता। ऐसा नहीं है कि ढोबले साहब ही पूरे बंबई की रक्षा कर रहे हैं। हर एसीपी, हर सीनियर, हर डीसीपी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमको आपत्ति है कि ढोबले साहब कानून कायदे को धत्ता बताते हुए कार्रवाई करते थे। अभी देखिए नवाकाल का ये बसंत ढोबले यांची हॉकी स्टिक पुनः शुरू। अब ये हॉकी स्टिक का क्या, फेरी वालों में हॉकी स्टिक की क्या जरूरत है? फेरी वालों को एक हवलदार जाए अगर तो 50 फेरी वालों को ला सकता है। उनको हॉकी स्टिक से मारने का मतलब क्या है? शायद वो आप लोगों में एक संदेश देना चाहते थे कि मेरे आने से पहले आप लोग हट जाया करें। नहीं, एक दहशत पैदा करना चाहते थे। उनकी एक आदत पड़ गई थी जी। कि हमारा नाम रोज पेपर में आना चाहिए जी। और वो जब चलते थे 150, 200 आदमी तो उनको देखने के लिए चलते थे। अब जब बियर बारों को तोड़ रहे थे, बियर बारों में लोगों को मार रहे थे, ये बड़े बड़े बियर बारों को वो जो बंद करा रहे थे, तब इतनी बड़ी आवाज क्यों नहीं उठी कि ढोबले साहब को हमको सामाजिक उसमें ही चाहिए? आज गरीबों की बात जब आई है तो सारे लोग कह रहे हैं हमको ढोबले यहीं पर चाहिए, ढोबले साहब यहीं पे चाहिए। तो संक्षेप में बताएं कि 24 तारीख को जो आप करने वाले हैं, आपका मोर्चा है, धरना है, आंदोलन है, भूख हड़ताल है, उसका क्या प्रारूप है? क्योंकि हम आपको, अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़े हुए अखिल चित्रे जी भी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम जान लें कि दयाशंकर जी की मूल मांग क्या है? हमारी केवल 3 मांगे हैं जी। पहली, पुलिस का आतंक जो है, जैसे पुलिस रोड पर उनकी गाड़ी पहुंचती है फेरी वाले भागना शुरू करते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये आतंक खत्म हो, नंबर 1। नंबर 2, महानगर पालिका ने एक सर्कुलर निकाला है कि कोई भी एसोसिएशन, कोई भी एनजीओ, कोई भी बिल्डर अगर फुटपाथ को भाड़े पे लेना चाहता है तो महानगर पालिका उसको भाड़े पे देने का तैयार है। शर्त यह है कि वहां पर वो ब्यूटिफिकेशन करे और अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रख करके फेरी वालों को भगा दे, फिर फेरी वाले बैठने नहीं पाए जी। तो अगर फुटपाथ जो है वो पेडेस्ट्रियन को चलने के लिए है तो ब्यूटिफिकेशन करके आप क्या कर रहे हैं? हम फेरी वाले बैठते हैं, 2 पैसा धंधा करते हैं, उसमें पब्लिक, गरीब लोगों को उसमें सामान मिलता है, तो आपको तकलीफ है। हम आते हैं इस पर, आपके विषय पर आते हैं। हमारे साथ अखिल चित्रे जी जुड़ गए हैं। अखिल चित्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अखिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आज़ाद हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह जी हैं, जिनके साथ मिलकर कई यूनियन 24 तारीख को आज़ाद मैदान में एक मोर्चा निकाल रही हैं। उनकी अलग अलग मांगें हैं, खासकर उनकी अपनी फेरी वालों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो वसंत ढोबले जी की कार्रवाई के विरोध में भी ये नज़र आता है। ऐसे में आपके अध्यक्ष का ये बयान आना कि 24 तारीख को अगर वो लोग सड़कों पर उतरे, मोर्चा निकाला, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी सड़कों पर उतरेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में, इस 24 तारीख के मुद्दे को लेकर? सर्वप्रथम मी आपल्या दर्शकांना हे सांगणं इच्छितो की जे तिकडे राहणारे रहिवासी आहे, जिकडे ही कारवाई झाली, आता तिकडे जे हॉकर्स युनियनचे माझे मित्र तिथे आले आहेत, त्यांनी आता सांगितलं की तिकडे राहणारे रहिवासी जे गरीब आहेत ते या सगळ्या हॉकर्स जे तिकडे बसतात, फेरीवाले, त्यांच्याकडनं जे वस्तू सामान मिळतं त्याचा त्यांना फायदा होतो, लाभ होतो आणि म्हणून हॉकर्सना तिकडे बसून द्यावं। पण जर लोकांनाच ते नको असतील तिथे, मग काय करायचं? अशा परिस्थितीत काय करायचं? आता जर एवढ्या हजारोच्या संख्येने जे लोक तिकडे राहत आहेत, जे रहिवासी ते तिथे राहत आहेत, जर तेच या गोष्टीचा विरोध करत असतील आणि जी कारवाई त्या दिवशी झाली त्याचं जर समर्थन करत असतील आणि जर अशा प्रकारची गोष्ट लोकांकडनं उत्स्फूर्तपणे होत असेल, तर मग ह्याचं उत्तर काय?
आणि जर सरकारनी असे पावलं घेतली, सरकारनी जर ही पाऊल घेतली आहे की तिकडे जे फुटपाथ आहेत ते क्लिअर करून, जर तिकडे कुठले एनजीओ आहेत किंवा ऑर्गनायझेशन आहेत, जर ते फुटपाथ घेऊन तिकडे ब्युटिफिकेशन करणार असतील, तर याचा अर्थ हे नाही की पूर्ण तिकडे ब्युटिफिकेशनच करण्यात येईल. ब्युटिफिकेशन करून तिकडे लोक चालत जाऊ शकतात आणि ते जर तिकडे लोकांना जर चांगले मोकळे रस्ते मिळाले चालायला, जे फुटपाथ बनवले गेलेत ते हॉकरसाठी नाही बनवले गेलेत, ते फुटपाथ बनवले गेलेत तिकडे राहणाऱ्या लोकांना चालण्यासाठी. आज लोकांना रस्त्यावरनं चालायला जागा नाहीये, कारण हे हॉकर्स मेन रोडवर पण बाहेर आलेत. सांताक्रूज मध्ये जिकडे आता जे घटना झाली तिकडे परिस्थिती काय आहे तुम्हाला माहिती होतं काही आठवड्यापूर्वी. आजही तुम्ही तिकडे गेला तर परिस्थिती काय आहे तुम्हाला बघायला मिळेल. तिकडे राहणाऱ्या लोकांना चालायला जागा नाहीये. अखिल जी, आपको पूरे शहर में कितने फुटपाथ ऐसे नजर आते हैं जो खाली नजर आए? आता 90% फुटपाथ हे सगळे हॉकर्सनीच भरलेले आहेत. जर हॉकर्सनीच असे भरलेले फुटपाथ असतील तर जो सामान्य माणूस इकडे महाराष्ट्रात मुंबईत टॅक्स भरतो त्या माणसाने कुठे जायचं? आणि जर तुम्ही बघितलं तर काही वर्षांपूर्वी जे तिकडे हॉकर्स बसत होते, म्हणजे इलिगलच असतील पण जे हॉकर्स तिकडे बसत होते त्यांचं प्रमाण कमी होतं. हे दिवसेंदिवस वाढत कसं चाललंय? कुठून येतात एवढे हॉकर्स? जर आता तिकडे जर फॉर एक्झाम्पल एक्स सिंग किंवा यादव तिकडे बसतो तर अजून 10 एक्स सिंग किंवा यादव कुठून वाढलेत तिथे? कुठून येतात ते भरभरून तिथे? हॉकर्स कसे वाढत चाललेत? याच्यावर लक्ष नको का द्यायला? आणि जर कुठला अधिकारी जर त्याच्यावर कारवाई करत असेल तर तुम्ही त्या कारवाई चुकीचं आहे सांगून त्याच्या अगेन्स्ट जर तुमची ताकद दाखवणार असाल, इथे पॉलिटिकल वोट बँकच्या कुठल्या तरी राजकारण्याचा सपोर्ट घेऊन जर तुम्ही तिकडे तुमची शक्ती प्रदर्शन करणार असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपून घेणार नाही. जी, हॉकर्स यूनियन द्वारा अगर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा 24 तारीख को, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने तरीके से उसका विरोध करेगी. ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का स्पष्ट मत है. एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और मुद्दे की बात करेंगे कि कितना उचित है 24 तारीख का फेरी वालों का आंदोलन और कितना उचित है उसी का विरोध करना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का. एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं. अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया. तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था. वो हुक्कू करता था. हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू. पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है. बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं. कुपोषण यानी सही पोषण का न मिलना. गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है. आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर. तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें. आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल. अरे आ गया. कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं. मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता. क्यों? आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा. कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी. बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं. कुपोषण यानी सही पोषण की कमी. गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है. आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर. तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें. चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर. हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल. जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया. मैच खत्म हो गया. मैं नहीं खेला. क्यों?
अरे क्या हो गया भाई हैं? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? बबलू मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते हैं। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चलो भैया। क्या कह रही थी हमारी गुड़िया रानी की मास्टरनी जी? बता भी दो ना। ठीक से बैठ। क्या कहेगी? हाँ, ये तुम्हारी राज दुलारी है ना, पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं इसका, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका, कमबख्त कहीं की। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान न लगना, देर से समझ आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। मुद्दे की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दे की बात में। आज शिवसेना के माफ़ कीजिएगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आंदोलन की, और वो आंदोलन होगा अगर फेरी वाले आंदोलन करते हैं तब, और वो होना है 24 तारीख को। इस मुद्दे पर हमारे साथ अखिल चित्रे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, सुनील यादव भारतीय जनता पार्टी के, दयाशंकर सिंह जी आज़ाद हॉकर्स यूनियन से, और मुन्ना त्रिपाठी एक सामाजिक उत्तर भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष के नाते हमारे साथ मौजूद है। एक उत्तर भारतीय के रूप में हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला गरमाया किस तरह से और क्या कहा श्री राज ठाकरे ने, ये हम आपको बताते हैं 24 तारीख के फेरी वालों के आंदोलन को लेकर, जिस पर ये पूरी राजनीति गरमाई हुई है। फेरीवाले हे अनधिकृत फेरीवाले, याच्यातला सर्वात म्हणजे जिकडे मराठी फेरीवाले आहेत तिथे बरोबर तुमचा कारवाईचा बडगा उचलला जातो आणि तिकडे बरोबर त्यांना हटवलं जातं त्या मराठी फेरीवाल्यांना। आणि ज्यावेळेला ह्या परप्रांतीय फेरीवाल्यांची वेळ येते, मी आता आपल्या सगळ्यांच्या समक्ष सांगतो, मी आजच कुठच्याही वर्तमानपत्रामध्ये वाचलंय की सोमवारी काहीतरी हे फेरीवाले काहीतरी मोर्चा काढणार आहेत आझाद मैदानवर। जर आझाद मैदानवरती या फेरीवाल्यांनी पोलिसांच्या विरोधात, प्रशासनाच्या विरोधात म्हणजे महानगरपालिकेच्या विरोधात जर अशा प्रकारचा मोर्चा काढून जर ताकद दाखवली, तर त्या मोर्चानंतर त्या दिवशीपासून प्रत्येक फुटपाथवरती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ताकद काय असेल ही फेरीवाल्यांना कळून चुकेल। शक्ति प्रदर्शन से की बात से शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं, जिसे हॉकर्स यूनियन कहती है कि वो अपनी मांगों पर जा रही है और इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और अगर सचमुच शक्ति प्रदर्शन है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अपना शक्ति प्रदर्शन उस दिन करेगी, और हर तरह से ये मामला तनावपूर्ण होता जा रहा है। सुनील जी, आपको क्या लग रहा है अखिल चित्रे जी की बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच जो सरकारी यंत्रणा है काम करती है उसी तरह से जैसा करना चाहिए, या सचमुच में वो भेदभाव करती है जैसा कि राज साहब का यह मानना है? देखिए, मैं तो वैसे अंधेरी पूर्व में रहता हूँ जी, और सभी भाषा के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो,
हर एक लोग फेरी का धंधा करते हैं। लेकिन जब ये जो आंदोलन हुआ है अभी, जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है रोज़, अब उस पुलिस के कार्रवाई में कोई फेरी वाले का जात देखने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करता है। वो फेरी वाला करके जैसे लाइन से होते हैं वैसे वो कार्रवाई होती है। मैंने इसलिए कहा है कि वो किसी जाति का द्वेष करके राजनीति करना अलग विषय है। अगर इस विषय के लिए सचमुच तरीके से कोई सोल्यूशन निकालना है तो